परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, देश और समाज के निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय हो। आवाज़ थोड़ी कम। धर्म स्वरूप पूरा समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातः काल की शुभ वेला में भोले भंडारी कैलाशवासी उमापति नीलकंठ महादेव भोले भंडारी भगवान शिव के पवित्र मंदिर के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु के पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारे से पूर्व हमारे जिन भाइयों ने अपने अपने भाव पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में रखे, हम उनका धन्यवाद करते हैं। वक्तव्य दो ही प्रकार से हो सकता है, या भजन और कीर्तन के माध्यम से और या भाषण के माध्यम से। अर्थ वही होता है, शब्दों को लय और ताल के साथ संगीत में गाया जाता है। अति सुंदर आज भी परमपिता परमात्मा ने वर्षा की बूंदें बरसाने का शकुन जरूर किया है। ईश्वर बड़ा दयालु है, कृपालु है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि हम लाखों में अच्छे हैं, करोड़ों में अच्छे हैं, कि हम किसी अपराध के कारण जेलों में बंद नहीं हुए, किसी शारीरिक बीमारी के कारण हम अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। प्रभु के चरणों में बैठकर किसी पवित्र स्थान पर हम सत्संग सुन रहे हैं। ये प्रभु की कृपा है, ईश्वर की कृपालुता है ये। धन्यवाद परमात्मा का। सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज तीसरा दिन है। भोलेनाथ आशुतोष है, बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। आजकल सावन का पवित्र मास चल रहा है और हर हिंदू, हर सनातन धर्म को मानने वाला प्राणी मनुष्य किसी न किसी रूप में उनकी पूजा, उनका भजन, उनका कीर्तन, उनकी कथा ज़रूर कर रहा है, या सुन रहा है, या सुना रहा है, या मंदिर में जा रहा है, या तीर्थों में जा रहा है। भोलेनाथ, नीलकंठ महादेव, उमापति, कैलाशवासी,
कितने सुंदर संबोधन शिव भगवान के। दो देवताओं के पास एक एक विभाग है। ब्रह्मा जी के पास सृष्टि की रचना का विभाग है और भगवान विष्णु के पास सृष्टि के पालन का विभाग है। वो खाद्य विभाग संभालते हैं। लेकिन भोलेनाथ जी के पास दो विभाग हैं। दो, एक संहार करता मृत्यु के देवता और दूसरा प्रलय करता। जब इनका तीसरा नेत्र खुलता है तो दुनिया में प्रलय आ जाती है, फिर कुछ नहीं बचता। भोलेनाथ त्रिदेव हैं ये, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री भगवान शिव। दोनों के पास एक एक विभाग, लेकिन भगवान शंकर के पास दो विभाग। इन देवताओं के नाम और इनकी कृपा, इनका प्रसाद, इनकी महिमा सुना भी करो और याद भी रखा करो। समय आने पर आप किसी के प्रश्न का उत्तर दे सको। क्यों? और जितने भी दुनिया में संप्रदाय हैं ना, उन्हें अपने संप्रदाय पर ना तो कोई संदेह है, ना शक है, ना भ्रम है और ना कोई प्रश्न है। दूसरा, जो लिखा है तो लिखा है, उस पर हम संदेह नहीं कर सकते, शक नहीं कर सकते, उसको गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे ग्रंथों पर, हमारे सनातन धर्म पर, हमारे देवी देवताओं पर, हमारे महापुरुषों पर भ्रम ही भ्रम है, संदेह ही संदेह है। और संदेह करने वाला व्यक्ति, भ्रम करने वाला, शंका करने वाला व्यक्ति अधर्म में लटक जाता है। अधर्म में वो ना इधर होता है और ना इधर होता है, अधर्म में लटक जाता है। ये ऐसा क्यों लिखा है? कभी आपने कुरान के विषय में सुना किसी से कि उन्होंने कहा हो, चाहे उसमें कुछ भी लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है? कभी आपने सुना? नहीं सुना, हमने भी नहीं सुना। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कभी अपने भाइयों से, सिख समुदाय से आपने कभी सुना कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में ऐसा क्यों लिखा है, या किसने लिखा है, या किस लिए लिखा है? कुछ नहीं पता। या पवित्र बाइबल में जो ईसाइयों का ग्रंथ है, उनमें से कभी आपने उनमें किसी ईसाई भाई से सुना हो कि उसने, उनसे किसी ने प्रश्न किया हो कि यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, बाइबल में ऐसा क्यों पढ़ते हैं हम? नहीं लिखा या नहीं सुना आपने। लेकिन हमारे ही मनों में ये भ्रम और संदेह क्यों होते हैं? क्यों सुनते हो किसी से? क्यों प्रश्न करते हो? वो नहीं करते प्रश्न, प्रश्न हम हिंदू ही करते हैं, हम सनातन धर्मी ही करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्ञानवान हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमने बहुत शास्त्र पढ़ रखे हैं। महापुरुषों के प्रति, सदग्रंथों के प्रति, अपने धर्म के प्रति हमारे ही मनों के अंदर इतने संदेह और इतने भ्रम हैं कि व्यक्ति उनका उत्तर नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। और इसीलिए हम गिरावट में हैं।
हम गिर रहे हैं, हम नीचे को जा रहे हैं। कभी भी हमारा धर्म सनातन धर्म है। सनातन शब्द का अर्थ है प्राचीन, प्राचीन। पता नहीं वट वृक्ष की जड़ें कहाँ तक हैं। सनातन धर्म, प्राचीन धर्म, सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति, सनातन ग्रंथ। हम ही संशय, हम ही मजाक करते हैं, हम ही उपहास उड़ाते हैं। दूसरा कोई नहीं उड़ा सकता। किसी में शक्ति नहीं है कि सनातन धर्म का उपहास उड़ा सके, मजाक कर सके, शंका कर सके। हम ही करते हैं। इसलिए हम नीचे को जा रहे हैं। जब सृष्टि नहीं थी ये धर्म तब भी था, तब भी था। सृष्टि है, ये धर्म अब भी है, और सृष्टि नहीं रहेगी ये धर्म तब भी रहेगा। हम रहे ना रहे पर सनातन धर्म रहेगा। इसलिए अपने ग्रंथों पर, अपने महापुरुषों पर ना तो संशय किया करो और ना किसी से सुना करो। जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, हमारे कल्याण के लिए लिखा है, हमारे जीवन का आधार है वो। पढ़ते कम हो ग्रंथ, सुनते कम हो और संशय ज़्यादा करते हो, भ्रम ज़्यादा करते हो। भाई शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? बेलपत्र चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? अरे हमें चढ़ाने में क्या दिक्कत है? क्यों प्रश्न करते हो? क्यों चढ़ाते हैं? हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, इसलिए चढ़ाते। जो हमारे महापुरुषों ने, विद्वानों ने लिख दिया है वो उचित है, वो ठीक है, वो कभी गलत नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। और जिन महापुरुषों ने लिखा है उनकी शक्ति, उनकी विद्वता, उनका ज्ञान किसी से कम नहीं है। आज वैज्ञानिक लोग भी हमारे 4 वेदों का अध्ययन करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और उसमें से पद्धतियाँ निकालते हैं और अस्त्र शस्त्र मशीनरी जो कुछ भी आगे बढ़ रहा है उसी के अनुसार चलती है, विस्तार कर रहे हैं उसका। आपने नहीं सुना, भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्रधारी है। उनके तीसरे नेत्र में अग्नि का निवास है, अग्नि का, जिससे उन्होंने कामदेव को भस्म किया था। तीसरे नेत्र में माथे पे चंद्रमा है, द्वितीया का, और जटाओं में क्या बह रही है? गंगा बह रही है। गले में, हाथों में, कानों में क्या पहने हुए हैं? सर्पों के कुंडल, सर्पों की कंगन, सर्पों के हार, कटिबंध भी सांप का ही है कोई ऐसा देवता? किसी धर्म में है कोई ऐसा देवता? है किसी संप्रदाय में ऐसा देवता? पहचानो। देवता और राक्षसों की समुद्र मंथन के समय भगवान भोलेनाथ ने
देश की, समाज की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए हलाहल का पान किया। आज कोई है? हलाहल का पान करने के बाद व्यक्ति मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन भोलेनाथ हलाहल को पीकर अमर हो गए। अमृत पीने वाले देव रहे, देवता रहे, और जहर पीने वाले देवों के देव महादेव बन गए, महादेव बन गए। ऐसी करामात कि जहर पी के भी अमर हो गए। है किसी में, किसी धर्म में है, किसी ग्रंथ में, किसी में लिखा है? ये हमारे सनातन धर्म में है ये शक्तियाँ। इसलिए अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। इसी धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में जाकर के शहीदगंज चौक, जिसका नाम है, अपनी शहीदी दी, अपनी कुर्बानी दी, अपनी गर्दन कटवाई, इसी धर्म की रक्षा के लिए, इसी धर्म की रक्षा। उस समय सिख समुदाय नहीं था, सिख धर्म नहीं था उस समय। हमारे में से ही सिख बने थे, हम ही सिख हैं। सिख का अर्थ होता है शिष्य, शिष्य होता है सेवक, सेवा करने वाला। शिष्य से ही सिख बना है। गुरु गोबिंद सिंह ने 5 प्यारों का चयन किया, 5 प्यारों का, उन्हें शिष्य बनाया। वो देश की, धर्म की रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुगलों से लड़ाइयाँ लड़ी, किसके लिए? परिवार के लिए, अपने लिए लड़ी क्या? अपने तो 4 बच्चे शहीद कर दिए उन्होंने, अपने लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और सब कुछ खो दिया, अपना सब कुछ खो दिया। जब 4 बच्चों को खो करके घर पहुंचे तो धर्म पत्नी ने कहा, आज क्या संदेशा लाए हो? जीत कर आए हो या हार कर आए हो? मैंने ऐसा ऐसा सुना है कि आज हमारे 2 बालक जो जवान, अभी पूरे जवान भी नहीं हुए थे, पूरे युवा भी नहीं हुए थे, आज लड़ाई में मारे गए। हाँ, ठीक सुना है तुमने। और 2 बच्चों के लिए आदेश है मुगलों का कि वो इस्लाम धर्म स्वीकार करें, नहीं तो दीवार में चिना जाएगा। जिंदा, जिंदा बच्चों को दिल चाहिए, शक्ति चाहिए हृदय के अंदर। अपने बच्चों को, जिंदा बच्चों को, बोलते हुए खेलते हुए बच्चों को दीवार में चिनवाना, हृदय फट जाता है, सहन नहीं होता। धन्य है वो माता पिता, जिन्होंने अपनी संतान को धर्म के लिए कुर्बान कर दिया, धर्म के लिए, देश के हित के लिए, समाज की रक्षा के लिए। हमने देखा है चमकौर का किला, और वो दीवार भी देखी है हमने जिसमें उन 2 बालकों को जिंदा चिना गया, जिंदा चिना गया। दीवार बनाते बनाते देखो उनका कितना कठोर हृदय है, कठोर हृदय है। हमारे धर्म में तो पैर के नीचे चींटी भी ना आनी चाहिए, किसी को कांटा भी ना चुभाना चाहिए, किसी को कटु शब्द भी नहीं कहना चाहिए। हमारा धर्म तो ये सिखाता है, लेकिन दूसरे क्या सिखाते? किसी की संतान को, किसी के जिंदा 2 लालों को
कर्णधारों को दीवार में चिन्ह। कितना कठोर हृदय होगा, छाती कितनी कठोर होगी उनकी, इतनी मोटी दीवार है छोटी ईंटों की। कभी आप जाओ, दर्शन करने का मौका मिले तो करो, उन्हें श्रद्धांजलि दो कि धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारे माता पिता। छोटे भाई का पहले नंबर आ गया, उसके ऊपर दीवार उठ गई, बड़ा भाई रोने लग गया। छोटे भाई ने बड़े भाई को रोते हुए देखा तो कहा, क्यों भाई, डर गए तुम, घबरा गए, मौत से डर लग रहा है? बड़े भाई ने कहा, नहीं, अगर डर होता तो हम यहाँ खड़े ना होते। डर नहीं लग रहा, फिर तुम क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहा हूँ कि तू इस दुनिया में मेरे बाद आया, मेरे बाद आया, मेरे से छोटा है तू, और तू मेरे से पहले जा रहा है, मेरे ही सामने। मैं तुझे देख रहा हूँ, अपने छोटे भाई को देख रहा हूँ, अपने ही सामने, अपने से पहले जाता हुआ। मैं तेरे से बड़ा हूँ। भाई ने कहा, कोई बात नहीं, हम धर्म के लिए मर रहे हैं, हम मर करके भी जीते रहेंगे, हम मर करके भी जीते रहेंगे, हम अमर हैं भाई, हम अमरता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम ऐसा कार्य करके जा रहे हैं, हमारे पूज्य पिताजी ऐसा काम कर रहे हैं कि उनके साथ हम भी अमर हैं। दोनों भाई दीवार में खड़े और बातें कर रहे हैं। उस पवित्र गुरुद्वारे में उन बालकों के उस दीवार भित्ति के पास जहाँ वो दो बालक और उनकी आत्मा है, वहाँ आज भी दीपक प्रज्वलित है, प्रज्वलित है, प्रकाश मिल रहा है, औरों को चेतना मिल रही है, जगने की प्रेरणा मिल रही है। आज भी दीपक प्रज्वलित है, वो हमने देखा है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि धन्य है वो माता पिता और धन्य है वो बालक जो ये भी कह सकते थे कि पिताजी आप लड़ाई में लड़ रहे हो, आप जानो, हमारा कोई मतलब नहीं, हम क्यों दीवार में चिने जाएं, हमारा क्या दोष है, हमने क्या किया है, क्या अपराध है हमारा? पर नहीं, कलयुग में, ये अभी की तो बात है, 600 साल की तो बात है, ये कोई ज़्यादा दूर थोड़ी है। कलयुग में ऐसे बच्चे धर्म की खातिर अपने आप को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया और पिता के आगे बोले ही नहीं, मना ही नहीं किया। कैसे बालक रहे होंगे, कैसा हृदय रहा होगा उनका। बलिदान दिया उन्होंने, किसके लिए दिया? उन्हें कोई राजगद्दी मिलनी थी, धर्म के लिए दिया, धर्म की रक्षा के लिए दिया। मर जाएंगे पर धर्म नहीं बदलेंगे, मर जाएंगे, जान दे देंगे, मिट जाएंगे, पर धर्म को नहीं बदलेंगे। धर्म की जय, महाराज की जय। वीर हकीकत राय ने, जिनके नाम पर आपके शहर में कॉलोनी है, धर्म के लिए तो कटवाई करता, बड़े बड़े कष्ट सहे, और हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता।
प्रातःकाल उठ करके पूज्य माता पिता को प्रणाम करो, मंदिर में जाओ, शास्त्र पढ़ो, सत्संग सुनो, परमात्मा को और देवी देवताओं का धन्यवाद करो, उन्हें प्रणाम करो, सत्य के मार्ग पर चलो, किसी को अकारण दुख ना दो, कष्ट ना दो, सताओ ना किसी को। यही धर्म है, यही धर्म है। श्री रामचरितमानस में 2 स्थान पर एक पंक्ति भगवान श्री राम ने कही अपने श्रीमुख से, और एक पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही संतों और साधुओं की महिमा का गुणगान करते हुए। भगवान राम ने कहा कि धर्म न दूसर, पंक्ति आपको आती है, धर्म न दूसर नहीं आती, आती होगी पर बोलना नहीं चाहते। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। उन्होंने कहा दुनिया वाले बहुत ठीठ हैं, बहुत जिद्दी हैं, आने वाले समय में ये ग्रंथ की बात को भी नहीं मानेंगे, महापुरुषों की बात को भी नहीं मानेंगे, इसलिए प्रमाण रखो, प्रमाण रखो इसके। क्या दिया प्रमाण? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान इस संसार में दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है। देखो कोई किसी भी मज़हब को मानने वाला हो, लेकिन जब वो मंच पर बैठेगा, भाषण देगा, तो ये नहीं कहेगा कि झूठ बोलो, बेईमानी करो, चाहे वो खुद कैसा भी हो, खुद कैसा भी हो, पर मंच के माध्यम से क्या कहेगा? सत्य बोलो, हिंसा ना करो, किसी की बुराई ना करो, झूठ ना बोलो, यही कहेगा। चाहे वो स्वयं झूठ बोलता हो, लेकिन भाषण में क्या कहेगा? सत्य बोलो। प्रभु राम ने कहा सुमंत से धर्म न दूसर सत्य समाना। इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस धरती पर सच्चाई के समान, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान, दूसरों की भलाई करने के समान, दूसरों को सुख पहुंचाने के समान इस दुनिया में कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। और पर पीड़ा, दूसरे को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, मार काट करना, बिना अपराध के मारना, कटु शब्द कहना, गाली देना, ये सबसे बड़ी नीचता है, दुष्टता है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अधमाई में ना सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी दुष्टता, दूसरों को अकारण दुख पहुंचाना। 2 बातें हो गई, परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं और सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। प्रभु राम ने कहा ये मैं नहीं कह रहा, आगम निगम पुराण बखाना। आगम का अर्थ होता है वेद, निगम का अर्थ होता है शास्त्र, पुराण, आगम निगम पुराण बखाना। वेद भी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं कि सत्य के समान दुनिया में कोई दूसरा धर्म है नहीं। और शास्त्र कहता है कि कभी स्वयं के स्वार्थ के लिए तो झूठ बोलो ही ना,
दूसरों के लिए भी ना बोलो और अपने लिए भी ना बोलो। क्यों? नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा। झूठ के समान कोई दूसरा पाप नहीं और सत्य के समान कोई दूसरा पुण्य नहीं, धर्म नहीं। ये निचोड़ है शास्त्रों का। भगवान राम ने कहा कि मैं अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए वन में आया हूँ, मैं वापिस नहीं जाऊँगा। भले मेरे पिता ने मुझे मुंह खोलकर आदेश नहीं दिया कि तुम वन जाओ, मेरी माँ ने मुझे कहा, लेकिन पिता ने मुंह खोल के नहीं कहा। पर दूसरा आदेश भले ही मेरे पिता ने मुंह खोल के कहा होगा, लेकिन मेरे लिए पहला आदेश मान्य है, मैं उसे मानूंगा, मैं इसे नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि वो आदेश सत्य पर आधारित है और ये आदेश मोह और ममता से प्रेरित है। मेरे पिता को मेरे से बहुत ममता है, बहुत प्यार है, बहुत मोह है। वो मेरा वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है, मुझे पता है कि वो जिंदा नहीं रहेंगे मेरे बिना। पर फिर भी मैं उस आदेश को मानूंगा नहीं, मैं इस आदेश को मानूंगा जो मेरे पिता और माता दोनों की सहमति से, दोनों की सहमति से। इसलिए दुनिया में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए जो हमारा धर्म है, पड़ोसी के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बंधु के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, धर्म है, उसका पालन करते रहना चाहिए। थोड़ा हो बहुत हो, कोई बात नहीं। कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हमारे महापुरुषों ने सही, शरीर को आरे से कटवाया, गर्म रेत पर बिठाया, गर्म तवे पर बैठाया गया, कितने धर्म के लिए तो सहन किया। धर्म बड़ी ऊंची चीज है, धर्म ही हमारा रक्षक है और जिन्होंने धर्म की रक्षा की वो अमर हो गए, उनके नाम ग्रंथों में लिखे गए, शास्त्रों में लिखे गए। इसलिए धर्म का पालन करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छे के साथ अच्छा बने, अच्छे के साथ अच्छा करें, पर बुरे के साथ भी कभी बुरा ना करें। ज्ञान है आपको। अच्छे के साथ अच्छा बने भी और अच्छा करें भी, लेकिन बुरे के साथ बैठ करके ना तो बुरा बने और ना उसका बुरा करें। क्यों? कि बुरा व्यक्ति मेरे साथ बुराई करे, छल कपट करे, ये उसका कर्म है, ये उसका कर्म बन रहा है ये। और मैं किसी के साथ बुराई ना करूं, ये मेरा धर्म है। समझे? कोई भी व्यक्ति सामने वाला मेरे साथ छल कपट करे, बेईमानी करे, झूठ बोले, बुरा करे, ये उसका कर्म है, ये उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन मैं किसी के साथ बुराई ना करूं, ये मेरा धर्म है, मेरा धर्म है। हम किसी के साथ बुराई ना करें। क्यों? इसका प्रमाण है, हीरे से हीरे को तो तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। समझे? हीरे को कोई बनाने वाला चाकू नहीं है, काटने वाला, तराशने वाला कोई चाकू नहीं होता, कोई कैंची नहीं होती, कोई हथौड़ी नहीं होती। हीरे को हीरे से ही तराशा जाता है। सुनारों से पूछ लेना, सर्राफ से जाकर। हीरे को हीरे से तो तराशा जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता। गलत है? सही है? सही है। कपड़े के कीचड़ को मिटाना हो
तो क्या कीचड़ उठा के उस पे मलेंगे? कैसे करेंगे कीचड़ को साफ? पानी से और साबुन से, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, छूट ही मल, मल में न कीचड़, छूट ही मल। ये श्री रामचरितमानस की मंत्र है, छुपाई है, बाहर से कुछ नहीं है। छूट ही मल, मल ही के धोए। क्या कीचड़ को कीचड़ से धोने पर वो साफ हो जाता है? नहीं होता ना। जैसे घृत की पाव कोई बारी बिलोए, घृत, घृत क्या है? घी। बारी का अर्थ क्या है? पानी। घृत की पाव कोई बारी बिलोए। घी कहाँ से प्राप्त होता है? दूध से। कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है। दूध को जमाना पड़ता है, फिर उसे बिलोना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को तपाया जाता है और फिर उससे घी मिलता है ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि अगर तुम दूध की जगह पानी को बिलोने लग जाओ और बिलोते रहो कि बिलोने की क्रिया से मक्खन निकल आता है, तो क्या पानी को बिलोने से घी निकल आएगा? निकलेगा क्या? आप तो माताएं हो, आप जानती हो। पानी को बिलोने से कभी घी की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही कीचड़ को कीचड़ से धोने से कभी उसकी सफाई नहीं होती। तो किससे धोना चाहिए इस मैले मन को? इस मन के वस्त्र को किससे धोना चाहिए? नीचे उन्होंने उपाय भी बताया। हमारे मन के ऊपर कई परत हैं, कई मैल हैं और जन्म जन्मांतर की मैल है, एक जन्म की नहीं है, जन्म जन्मांतर की मैल है। और अब भी चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं। क्रोध किए जा रहे हैं, लोभ बढ़ाए जा रहे हैं, तृष्णा बढ़ाए जा रहे हैं, गुस्सा बढ़ाए जा रहे हैं, कामनाएं बढ़ाए जा रहे हैं। ये क्या है? ये मैल है। क्या है ये? मैल है, ये कीचड़ है। कामना को बढ़ाने से कभी कामनाएं शांत नहीं होती, तृष्णा को बढ़ाने से कभी तृष्णा शांत नहीं होती, क्रोध को बढ़ाने से कभी क्रोध शांत नहीं होता। ये सारे कीचड़ है, मल है, मैल है। ये मैल हमारी मन की मैल है। ये सारी क्या है? ये मन की मैल है। और संसार में, समाज में, परिवार में रहते हुए ये मैल नित्य प्रति चढ़ रही है, मोह की, ममता की। ये आवरण है, चढ़ रही है। ये ऐसे नहीं धुलेगी। कैसे धुलेगी? छूट ही मल, मल ही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। उन्होंने कहा, प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई। कौन सा पानी चाहिए? है प्रेम, भक्ति, प्रभु के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम। ये जल है। क्या है? ये जल है। इस जल से अपने मन की मैल जो परते हैं वो धोनी पड़ेगी। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, खगराई। कागभूषुंड जी कह रहे गरुड़ जी को, प्रेम भक्ति जल बिन खगराई, अभ्यंतर मल। अभ्यंतर कपड़े का नहीं, शरीर का नहीं, अभ्यंतर, अभ्यंतर अंदर का, अभ्यंतर अंदर का, अंदर का मैल छूटने वाला नहीं। छूट ही मल, मल ही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भक्ति जल बिन खगराई, अभ्यंतर मल कबहु ना जाई। लाख कोशिश कर लो, मोह ममता को और बढ़ा लो, पर ये मैल, अंदर का जो मैल है, ये इन बाहर के जल और साबुन से उतरने वाला नहीं है। ये प्रभु के प्रेम रूपी भक्ति के जल से साफ हो सकता है।
वरना साफ नहीं हो सकता। मन को साफ करना हो तो प्रेम भक्ति रूपी जल से साफ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। इतनी चीड़ी मैल है इस मन की, मन रूपी वस्त्र की। छूट ही मल मल ही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भक्ति जल बिन खगराई, अभ्यंतर मल कबहु ना जाई। और जब तक मैल नहीं छूटता, हृदय साफ नहीं होता, मन निर्मल नहीं होता, तब तक प्रभु की समीपता और निकटता प्राप्त नहीं होती, नहीं होती। इसलिए अपने मन की व्यथा, कल प्रसंग था कि भगवान की कथा और मन की व्यथा, हमारी और आपकी व्यथा का कभी अंत नहीं होता, अंत नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तर कांड में ना हर प्रश्न का उत्तर दिया है, हर प्रश्न का उत्तर। उन्होंने कहा कि जड़ और चेतन के बीच में गांठ लग गई है, जड़ और चेतन। अब उन्होंने तो लिख दिया पंक्ति में, अब हम ये देखें कि जड़ क्या है और चेतन क्या है, जड़ कौन है और चेतन कौन है, जिनके बीच में गांठ लग गई है। महान पुरुषों ने इस पंक्ति के अर्थ को खोला। जड़ चेतन मह ग्रंथि परी गई, जड़ और चेतन के बीच में ग्रंथि में ना गांठ पड़ गई है, और गांठ भी इतनी चीड़ी पड़ गई है कि श्रुति पुराण बहु किए उपाय। इस गांठ को खोलने के वेदों ने, पुराणों ने, संतों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, लेकिन उन उपायों से एक ग्रंथि खुली तो नहीं, बल्कि और चीड़ी हो गई, और जिद्दी हो गई, और जिद्दी हो गई। श्रुति पुराण ग्रंथों ने बहु कहे उपाय, छूट न ग्रंथि अधिक अधिक अरुझाई। सुलझी तो नहीं, खुली तो नहीं, बल्कि और अधिक उलझ गई, और अधिक उलझ गई। यही हाल हमारा। जड़ क्या है? भोग पदार्थ। जड़ क्या है? भोग पदार्थ। और चेतन कौन है? हम। चेतन कौन है? हम। हमारे अंदर प्राण है, चेतनता है। पदार्थों के अंदर चेतनता नहीं है। जो भी हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मकान है, रहने के लिए इसका सदुपयोग करते हैं, लेकिन ये जड़ है। ये सामने एक खंभा है, पिलर है, इसे हम कहें तो उठ के यहाँ चला जा, तो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये जड़ है, क्योंकि ये जड़ है। हमें कोई कहे आप उठ के यहाँ चले जाओ, तो हम चले जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि हम चेतन हैं। हम दरवाजे को कहें तुम यहाँ से उखड़ के बाहर लग जाओ, नहीं लगेगा, क्योंकि ये जड़ है। भोग पदार्थ जितने हैं सब जड़ हैं दुनिया में, लेकिन उनका उपयोग करने वाला मनुष्य चेतन है। इन भोग पदार्थों में इस मकान को हमने कह दिया, ईंट और गारे के पत्थर के बने हुए मकान को, ये मेरा मकान है। क्या कह दिया हमने? ये मेरा मकान है, देखो कैसा लग रहा है आपको। मैंने बड़ी मेहनत से बनाया, बहुत पैसा खर्च किया मैंने, मेरा मकान है, मेरा। गांठ हो गई, हम इसके साथ बंध गए, हम इस मकान के साथ बंध गए। अब इसका नुकसान होता है तो हमें दुख होता है, इसे कोई गिराता है तो हमें दुख होता है, ये अचानक गिर जाता है तो हमें दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि हमारा इसके साथ संबंध हो गया है, हमारा मकान के साथ संबंध हो गया है।
पर मकान जड़ है और हम चेतन हैं। एक व्यक्ति अपने घर से बाहर गया और 2-4 घंटे के बाद लौटा तो उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ लगी है मेरे मकान के। वो भीड़ को चीरता हुआ अंदर आया, क्या हुआ क्या हुआ? उसने कहा, भाई आग लगी तेरे मकान में, तुम कहाँ गए हुए थे? अरे मैं अभी तो गया, थोड़ी देर हुई। वो तो रोने लग गया। पहले लोग अपनी अपनी सामर्थ्य से बुझा रहे थे आग को, अब वो आया, उसने हल्ला मचा दिया, मेरा तो मकान जल गया, मेरा सारा नुकसान हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। रोने लग गया। इतने में उनका बेटा भी बाहर गया हुआ था, वो बाहर से आ गया। वो कहने लगा, पिताजी क्या हुआ? अरे मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं देता हमारा मकान जल के राख हो गया? पिताजी पर रोते क्यों हो? नुकसान हो गया, पैसे का, मकान का, सामान का नुकसान हो गया, तुम पूछते रोते क्यों? पिताजी कल हमने इस मकान का सौदा कर दिया था, सौदा कर दिया था हमने, पैसे ले लिए थे इसके, बिक गया, ये बिक गया है, बिक गया है, हाँ बिक गया, चलो कोई बात, चुप हो गए। रोना क्यों आया? जब तक हम मकान मेरा है, हमारा है, तब तक रो रहा था। पता चला कि बेच दिया हमने, इसके पैसे ले लिए, तो वो रोना बंद हो गया। अब वो किसी और का हो गया, हमारा संबंध टूट गया, हमारा संबंध उससे नहीं रहा, हमारी गांठ खत्म हो गई, खुल गई, क्योंकि हमने किसी को दे दिया, वो हमारा नहीं रहा। ये गांठ, ये संबंध जो हैं हमारे एक दूसरे के प्रति, चाहे वो परिवार के हों, चाहे भोग पदार्थों के हों, सामान के हों, मेरे तेरे के हों, ये ग्रंथि है, ये गांठ है। महान पुरुष और सदग्रंथ कहते हैं कि इस मैं मेरे से बाहर निकलो, मैं मेरे से बाहर निकलो। ये शरीर भी मेरा नहीं है, मकान और दुकान तो बहुत दूर की चीज़ है, ये शरीर भी मेरा, ये भी अंत समय में छोड़ के चला जाता है, ये भी मेरा नहीं है। तो और मेरा क्या है? और मेरा क्या है? कैसी लड़ाई, कैसा झगड़ा? जड़ चेतन मह ग्रंथि पर गई, इसमें दोनों में, जड़ और ग्रंथ में, विषय भोगों में, मनुष्य में, हमारे में गांठ पड़ गई कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये घर मेरा है, ये सामान मेरा है, ये दुकान मेरी है। मेरी होती तो मेरे साथ जाती, मेरी होती तो हमारे साथ जाती ना। दुकान और मकान तो दूर, शरीर भी साथ नहीं जाता, तो ये शरीर भी हमारा नहीं है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, बहुत नज़दीक, दूर क्यों जाए? शरीर जड़ है, मिट्टी है, और आत्मा अंदर जो बैठी है वो चेतन है, वो चेतन है। वो आत्मा कहती है ये शरीर मेरा, हाथ पैर मेरे, ये नाक मुंह सब मेरा। चोट लग जाए, हाय चोट लग गई, मुझे चोट लग गई। विचार करो, चोट किसको लगी? किसको लगी? शरीर को लगी। और कह कौन रहा? आत्मा, चेतनता। चेतनता कह रही है शरीर को लगी चोट। कहती मेरे शरीर को चोट लग गई, आँख में लग गई, मुंह में लग गई, पैर में लग गई, चोट लग गई। मेरा इस पंच भौतिक शरीर को, जड़ शरीर को हमने अपना मान लिया, अपना मान लिया। ये हमारी सबसे बड़ी व्यथा है, सबसे बड़ी व्यथा है। जब तक हम इससे ऊपर नहीं उठते, तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता।
इससे ऊपर उठो। आत्मा को कभी चोट नहीं लगती, याद रखो। और आत्मा कभी दुखी और सुखी भी नहीं होती, दुखी और सुखी भी नहीं होती, चोट भी नहीं लगती, ये मरती भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये आनंदमय है। कैसी है? आनंदमय। इसकी मृत्यु भी नहीं, इसे बुढ़ापा भी नहीं, इसको चोट भी नहीं, ये अविनाशी है, ये आनंदमय है। और वास्तव में आप आनंदमय हो। शरीर से बाहर निकलो, ऊपर उठो, ऊपर उठो, ऊंचे जाओ, शरीर तक ही सीमित ना रहो, ऊपर जाओ, ऊपर उठो, बाहर निकलो। इसी पाठ को पढ़ाने में मैं ऋषि सुखदेव जी ने 7 दिन तक कथा सुनाई महाराजा परीक्षित को। 7 दिन तक। सांप तुम्हें नहीं काटेगा, किसको काटेगा? शरीर को काटेगा, तुम्हें नहीं काटेगा। तुम नहीं मरोगे, कौन मरेगा? शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। और तुम जब शरीर के साथ नहीं मिलोगे तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा, शरीर को भी नहीं होगा। तुम अमर हो, तुम आनंदमय हो, तुम चेतन हो, तुम अविनाशी हो, तुम शाश्वत हो, तुम मरने वाले नहीं हो। क्यों दुख करते हो? क्यों दुख करते हो? मनुष्य की सबसे बड़ी व्यथा मेरापन, मेरापन, संबंध, ये गांठ जो हमने बांधी है, जब तक ये छूटती नहीं, कितने भी सुख वैभव सुविधाएं हों, हम सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि इस व्यथा का अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं है इस व्यथा का। जैसे भगवान की कथा का अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा, भगवान की कोई सीमा नहीं, कोई आर पार नहीं। पता नहीं कितना है, कैसा है और कहाँ है, कितना है, कैसा है और कहाँ है। आज तक किसी ने इसका वर्णन किया है? नहीं किया। जैसा भक्तों ने देखा, जैसा सुना, जैसा महसूस किया, वैसा बता दिया, वैसा बता दिया। आज तक कोई नहीं बता पाया कि परमात्मा पूर्ण कैसा है, कुछ नहीं पता। उसका कोई अंत नहीं है। ना हरि का, भगवान का अंत है और ना उसके गुणों का अंत है, ना उसकी कथा का अंत है, और ना हमारी और आपकी व्यथा का अंत है। इसका भी अंत नहीं है। व्यथा को पीछे रखा करो, व्यथा को पीछे रखा करो और भगवान की कथा को आगे रखा करो। अब मुझे नहीं पता, आप इतने लोग बैठे हैं, 200-400 लोग, आपके मन में आपके व्यथा है या भगवान की कथा है? मुझे नहीं पता, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। कथा में आकर के मन को कथा में रखो, व्यथा को बाहर छोड़ के आओ। जब जाना फिर बुला लेना, नहीं छोड़ सकते, जब जाओगे तो फिर बुला लेना। तुलसीदास जी ने कहा है कि जब तक यहाँ कथा में बैठे हो ना, आपकी मोह ममता बाहर खड़ी है, बाहर खड़ी है। बिन सत्संग ना हरि कथा, तेहि बिन मोह ना भाग। भाग शब्द लिखा गया कहीं नहीं, भाग के वहाँ जाके खड़ा हो गया, क्योंकि सत्संग में मोह रह नहीं सकता, ममता रह नहीं सकती।
जब तक यहाँ बैठे रहोगे मोह भागा रहेगा, दुकान का, मकान का, बिजनेस का, बच्चों का मोह वहाँ खड़ा रहेगा। बेनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होई ना दृढ़ अनुराग। प्रेम भक्ति आया ना, कि प्रेम भक्ति के जल से अपने मन के मैल को धोना है, मन के मैल को धोना है। और वो प्रेम भक्ति दृढ़ कैसे होगी, मजबूत कैसे होगी, है भगवान की कथा को सुन करके, सत्संग को सुनकर, उसकी महिमा को सुन करके, उसमें दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। बिना सत्संग के प्रभु की कथा नहीं मिलती, और कथा सुने बिना मोह छूटता नहीं, और मोह छूटे बिना भगवान के चरणों में प्यार होता नहीं। ठीक है ना। व्यथा बाहर खड़ी है, जब यहाँ से उठोगे तो फिर आपको चिपट जाएगी वो मोह, फिर मोह चिपट जाएगा। अरे आज तो बड़ी देर होगी, देवी जी ने 10 बजा दिया, दुकान भी खोलनी थी, ग्राहक भी खड़ा होगा, बाहर जाके फ़ोन भी निकल आएंगे, मोबाइल भी देखने लगोगे। मोह है ना, व्यथा है ना, व्यथा। तो भगवान राम ने अपना परिचय देते हुए कहा हनुमान जी को, कि आपने हमें पूछा कि आप कौन हो, आप कौन हो। तो आपके जब प्रश्न खत्म हो गए तो हमने कहा अब उत्तर देना चाहिए। तो प्रभु राम ने कहा कि कौशलेश दशरथ के जाए। कौशलेश कौशलपुरी अवधपुरी के राजा अधिराज महाराजा दशरथ के हम पुत्र हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारे साथ एक सुंदर जनक नंदिनी वैदेही महिला भी थी, नारी भी थी। हम 2 रह गए, हम 3 आए थे, हम 2 रह गए। जो हमारी साथ सुकुमारी वैदेही सीता जी थी, जनक नंदिनी, यहाँ हरी निश्चर वैदेही। यहाँ रहते हुए निशाचरों ने उस हमारी सुंदर सुकुमार महिला का अपहरण कर लिया है, अपहरण कर लिया। विप्र फिरई हम खोजत ते ही, हे ब्राह्मण हम उसी की खोज करते हुए यहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए, उसी को ढूंढ रहे हैं, उसी को ढूंढ रहे हैं। और हमारा कोई प्रयोजन नहीं, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई द्वेष नहीं, कुछ नहीं। हम तो अपनी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हैं, महिला को ढूंढ रहे हैं हम तो। इतनी बात कहकर के प्रभु राम ने कहा कि हमने अपना परिचय दे दिया, और हम यहाँ क्यों घूम रहे हैं, क्यों आए हैं। आपने पूछा था ना कि आपको तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरो बन बीरा, कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन हेतु बन बिचरो स्वामी। कि तुम तेन देव महको, नर नारायण की तुम दो। आपने परिचय पूछा था ना, अब हमने अपना परिचय दे दिया। ना तो हम नर और नारायण हैं, ना हम कोई 3 देव हैं, और ना हम सृष्टि के रचयिता, हम ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो अपना परिचय इस रूप में आपको दे रहे हैं। हम राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। हमारे साथ एक महिला थी, उसका अपहरण हो गया, उसे ढूंढते हुए हम यहाँ तक आ रहे हैं, आ रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाई। अब अपना परिचय हमने दे दिया। अब आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हनुमान जी शरीर से क्या है, वानर। कौन है, और अब क्या बन के आए हैं, ब्राह्मण। तो भगवान राम ने 2 बार ब्राह्मण शब्द का, विप्र का उच्चारण किया। जानते हैं सब उन्हें कि ये कौन है, पर लीला है ना, अभिनय है, नाटक है,
कर रहे हैं वो विश्व के लीला मंच पर। विप्र कहो निज कथा बुझाई। अब अपना परिचय तो हमने दे दिया, तुम अपनी कथा सुनाओ कि तुम कौन हो, तुम भी तो परिचय अपना दो। हनुमान जी ने जब ये सारा वृत्तांत सुना तो प्रभु पहचानी पर्यो गई चरणा। ये तो मेरे इष्ट देव हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे राम हैं, मैं इनको पहचान नहीं पाया। इनको मैं प्रश्न पे प्रश्न करे जा रहा हूँ, पूछे जा रहा हूँ कि आप कौन हो, आप कौन हो। मैं इतना मूर्ख अज्ञानी हो गया कि मैं अपने इष्ट देव को न देख पाया, अपने आप को धिक्कार रहे हैं। प्रभु पहचानी पर्यो गही चरना, चरणों में गिर करके चरणों को हाथों से पकड़ लिया कस के। भगवान के श्री चरणों में जो भक्त उनका गिरता है तो भगवान उस भक्त को अपनी दोनों विशाल भुजाओं से ऊपर उठा करके उन्हें गले से लगा लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन प्रभु राम ने आते ही प्रणाम करने के बाद और परिचय होने के बाद, देने के बाद, प्रभु को पहचान लेने के बाद जब हनुमान जी उनके चरणों पर गिरे तब भी मेरे राम ने उन्हें उठाया नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया, क्योंकि विप्र हैं वो। और है कौन? है कौन? वानर। यहाँ क्या बन के आए हैं? विप्र बन के आए, ब्राह्मण बन के आए, बन के आए हैं, ब्राह्मण है नहीं। समझो बात को, ब्राह्मण है नहीं, ब्राह्मण बन के आए हैं। वो तो शरीर से बानर हैं, भले ही वो कुछ भी है, वो अगली बात है। वो कुछ भी हैं, वो अगली बात है, लेकिन शरीर से क्या बन के आए हैं? ब्राह्मण बन के। नकली शरीर, कौन सा? नकली शरीर लेकर के आए हैं। मेरे राम भी देख रहे हैं कि ये नाटक कर रहा है ना, तो मैं भी इसके आगे नाटक ही करूँगा, मैं भी अभिनय करूँगा। जैसा इसने पूछा ऐसा ही मैं ही बताऊँगा। मतलब मेरे सामने अगर ये देख रहा है कि मैं इसका इष्ट देव हूँ तो अब तो सही रूप में आ जाए, वास्तविक रूप में आ जाए। अब भी वैसे ही खड़े। प्रभु पहचानी पर्यो गई चरणा। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भोलेनाथ माँ पार्वती को कहते हैं, पार्वती उस समय जो हनुमान जी के रूप में मैं उनके चरणों पर गिरा, तो उस समय उनके चरणों पर गिरकर जो मुझे सुख मिला, आनंद मिला, मैं उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। ये कौन कह रही हैं? भोलेनाथ कह रहे, क्योंकि हनुमान जी के रूप में कौन आए हुए हैं? स्वयं भगवान शंकर आए हुए हैं, स्वयं भगवान। सो सुख उमा जाय नहीं बरना, मैं वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु ने उठाया नहीं। थोड़ी देर में जब देखा उन्होंने कि अब प्रभु कुछ कह तो नहीं रहे, पर उठना तो पड़ेगा ना, उठना तो पड़ेगा ना, तो हनुमान जी अपने आप उठ के खड़े हो गए, खड़े हो गए। ने कहा, प्रभु तब माया बस फिरो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मेरे ऊपर मोह और ममता और माया की पट्टी मेरी आंखों के ऊपर बंधी हुई है। मेरे सामने मेरा राम खड़ा है, मेरा इष्ट देव खड़ा है, और मैंने पहचाना नहीं। और मैं पूछ रहा हूं तुम कौन हो? प्रभु मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। अरे मैं तो आपका सेवक हूँ, मैंने नहीं पहचाना। आपकी माया के बस होकर, भूल में आकर, अज्ञानता के कारण मैंने आपको नहीं पहचाना। कोई बात नहीं, मैं तो आपका सेवक हूँ, पर आप तो भगवान हो। आप भी मेरे से पूछ रहे हो एक मनुष्य की तरह कि तुम कौन हो? राम चुप है, राम चुप है। राम फिर भी नहीं बोले कुछ। हनुमान जी ने कहा, जितना दुखी मैं आज हो रहा हूं ना, इतना मैं जीवन में कभी दुखी हुआ ही नहीं, कभी दुखी नहीं हुआ।
प्रभु राम ने कहा हमारे मिलने से, हमारा परिचय देने से, ये पूछने से कि तुम कौन हो, अपनी बात बताओ, अपना परिचय दो, तुम दुखी हो गए, इतने परेशान हो गए। अगर हमने आपको दुख पहुंचाया है तो हम आपसे क्षमा मांगते। आप हमें उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था जिनसे आपको दुख हुआ है, कष्ट हुआ है। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरी मन की व्यथा तो सुनो, मेरा दुख तो सुनो, पूछो तो कि मैं कितना दुखी हूँ। प्रभु ने कहा चलो हम अपना परिचय दिया, आप अपना दे दो कि आप क्यों दुखी हो, आपको क्या कष्ट सता रहा है। उन्होंने कहा देखो, एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो, दीन बंधु भगवान। आप तो दीनों के बंधु हो, आप भगवान हो, आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, और आप मेरे से एक मनुष्य की तरह पूछ रहे। मैं तो मूर्ख हूँ ही, अज्ञानी हूँ मैं, कुटिल हृदय हूँ मैं, अज्ञानी भी हूँ। ये दुख तो मेरे पास पहले से थे, इसलिए मैंने पूछा कि आप कौन हो। अगर मैं अज्ञानी ना होता तो सीधा सीधा आपको पहचान के आपको प्रणाम करता कि आप वो हो। मूर्ख ना होता, मेरी बुद्धि ठीक होती तो प्रभु ये हाल होता ही ना मेरा। प्रभु एक दुख आपने मुझे और दे दिया। हमने, हाँ, आप समदर्शी, सर्वव्यापक होते हुए, सब कुछ जानते हुए, सर्वज्ञ होते हुए आपने मेरे से पूछा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। प्रभु मेरे लिए तो अब डूब के मरने की कोई बात ही नहीं है। मैं इतना दुखी हो गया, इतना दुखी, दुख का पहाड़ टूट गया। वो 3 दुख तो मैं झेल ही रहा था, ये 4था दुख आपने दे दिया। प्रभु राम फिर भी कुछ नहीं बोले, चुप खड़े रहे। जब ऐसा कहा कि मैं इतना बड़ा दुखी हूँ, मुझे और दुख दे दिया आपने, ऐसा कहते कहते आस कही चरण गहे अकुलाई। बहुत दुखी होते हुए, व्याकुल होते हुए फिर राम जी के चरणों पर गिर पड़े, फिर चरणों को पकड़ लिया, पर फिर भी प्रभु ने नहीं उठाया। देखो है ना, हम अज्ञानी, हम एक प्रार्थना करने के बाद, एक प्रसाद चढ़ाने के बाद, मनौती मानने के बाद उल्हाना देने लगते हैं। सुनते ही नहीं हो, कहाँ बैठे हो? प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, कितने दान पुण्य कर रहा हूँ। आपको हमारे दुख दिखाई नहीं देते, कष्ट दिखाई नहीं देते, हम उल्हाना देने लगते, शिकायत करने लगते हैं। पर हनुमान जी को देखो, 3री बार चरणों में गिरे, 3री बार, और फिर भी उठाया नहीं, आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन अब अपनी भूल का हनुमान जी को पता चल गया कि मैं हूँ कौन और बन के क्या आया। मैं वास्तविक में क्या हूँ? एक वानर हूँ, छोटा सा वानर, प्रभु के चरणों का सेवक, और मैं ब्राह्मण बन के आया, विप्र बन के आया, नकली वेश धारण करके आया, और मैं प्रभु के सामने खड़े हूँ। प्रभु का क्या दोष है? मैं ही नकली हूँ, मैं ही सही नहीं हूँ। आस कई चरण गहे अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। अब अपना तन वो ब्राह्मण वाला छिपा लिया और बानर वाला प्रकट कर दिया, ब्राह्मण वाला प्रकट कर दिया। फिर मेरे राम ने भागे, मेरे राम उठे और उन्होंने हनुमान जी को उठा करके दोनों भुजाओं से छाती से लगा लिया और निज जल सींची जुड़ावा, अपने आँखों के जल से हनुमान जी को शीतल कर दिया, स्नान करा दिया। प्रभु भी रो रहे हैं और भक्त भी रो रहा है, दोनों रो रहे हैं। निज तन प्रकट प्रीति उर छाई। मेरे राम ने हनुमान जी को असली रूप में देखा तो भाग करके उठा करके छाती से लगाया,
निज लोचन जल सींची जुड़ावा। अपने नेत्रों के जल से, प्रेम अश्रुओं से भक्त को शीतल कर दिया, शीतल कर दिया। भगवान तो तैयार हैं उठाने को, गले लगाने को, बशर्ते कि हम सही हो, हम असली हो, हम नकली ना हो। हनुमान जी जैसा, पवन पुत्र जी जैसा भक्त भी अगर नकली बन करके आया है तो मेरे राम ने आशीर्वाद नहीं दिया है। आशीर्वाद लेना है, कृपा पानी है तो क्या बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा? नकली जो है, जो हो वही आओगे, या मन में छल कपट लेके आओगे? भगवान से न चतुराई चलती है, न छल कपट चलता है। वो यहाँ बैठा है, उसका अंश बैठा यहाँ, वो हमें प्रबोधित कर रहा है, हमें प्रेरणा दे रहा है कि भगवान के आगे धोखा, चतुराई, बेईमानी, छल और कपट बिल्कुल चलने वाला नहीं है। व्यथा सुनाई अपने हनुमान जी ने, भगवान ने व्यथा ही सुन ली। कोई बात नहीं, व्यथा ही सुना दिया करो, पर छल कपट न रखा करो। दुख ही सुना दिया करो, दुखड़े ही सुना दिया करो, मुसीबतें ही सुना दिया करो, पर निर्मल मन से सुनाया करो, स्वच्छ मन से सुनाया करो। छल कपट चतुराई बिल्कुल न रखा करो अपने अंदर, क्योंकि वही बैठा है जिसको सुना रहे हैं, यहाँ वही बैठा है जिसको सुना रहे हैं। इसलिए व्यथा है, कोई बात नहीं, जीव की व्यथा का कभी अंत तो नहीं होता, क्योंकि वो संसार में बड़े दुख हैं। इसका नाम दुखालय है, दुखालय है। यहाँ रहने वाला हर प्राणी दुखी है, हर प्राणी दुखी है। दुख सुनाओ, पर इस भाव से सुनाओ जैसे हनुमान जी ने सुनाया, दूर जरूर होगा। कथा का कभी अंत नहीं और व्यथा का भी कभी अंत नहीं है। इसलिए कथा सुनते रहा करो, कथा से ही व्यथा भागेगी, कथा से ही व्यथा भागेगी, दुख दूर होते हैं। जब तक यहाँ बैठेंगे कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई मोह ममता नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन बाहर निकलते ही हमें वो चिपट जाती हैं, क्योंकि वो वहाँ है यहाँ नहीं है, वो वहाँ है यहाँ नहीं है। क्योंकि जहाँ सत्संग है, यहाँ भगवान बैठे हैं, यहाँ गुरुदेव बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।